नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं तो वो आखिर कैसे जानते हैं कि बाजार में मौजूद इतनी सारी दवाओं में से कौन सी एक दवा हमारे इन्फेक्शन पर सबसे अच्छा काम करेगी? ये कोई अंदाजा तो नहीं हो सकता है ना? तो चलिए आज इसी के पीछे की दिलचस्प साइंस को समझते हैं। इस एक सवाल का जवाब मॉडर्न मेडिसिन की सबसे जरूरी चीजों में से एक है और ये जवाब छिपा है एक लैब टेस्ट में जिसका नाम है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, या आसान भाषा में कहें तो AST। ये सवाल अक्सर हम सबके मन में आता है, तो सबसे पहले इसी उलझन को समझते हैं कि आखिर सही दवा चुनना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, मामला ये है कि एंटीबायोटिक्स की तो पूरी एक फौज है और हर इन्फेक्शन किसी एक खास तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया एक दवा के सामने घुटने टेक दे पर दूसरी दवा का उस पर जरा भी असर न हो। बस इसीलिए सही दवा का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन्फेक्शन रूपी दुश्मन के खिलाफ सही हथियार यानी कि सही एंटीबायोटिक चुनने में जो टेस्ट मदद करता है वही है AST। एकदम आसान शब्दों में कहें तो AST हमें ये बताता है कि कौन सा एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को हरा पाएगा। ये न सिर्फ असरदार इलाज के लिए जरूरी है बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो भयानक समस्या पूरी दुनिया में बढ़ रही है उससे लड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये वो खतरा है जो हमें उस पुराने दौर में वापस ले जा सकता है जब छोटे मोटे इन्फेक्शन भी जानलेवा हुआ करते थे। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। लैब के अंदर आखिर होता क्या है, ये टेस्ट किया कैसे जाता है? चलिए इसके सबसे आम तरीके किर्बी बाउअर मेथड पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो इस टेस्ट के लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक म्यूलर हिंटन अगर प्लेट, ये समझिए बैक्टीरिया के लिए एक पौष्टिक खाने की प्लेट है। फिर चाहिए बैक्टीरियल कल्चर यानी मरीज के सैंपल से निकाले गए बैक्टीरिया। इसके बाद आती हैं एंटीबायोटिक डिस्क्स। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो अलग अलग दवाओं में डूबे होते हैं। और आखिर में एक इंक्यूबेटर जो बैक्टीरिया को फलने फूलने के लिए एकदम सही गर्म माहौल देता है। पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होती है। पहले बैक्टीरिया के सैंपल को तैयार किया जाता है, फिर एक स्वॉब से उसे अगर प्लेट पर एक बराबर परत में फैला देते हैं। इसके बाद अलग अलग एंटीबायोटिक वाली डिस्क को बड़े ध्यान से प्लेट पर रख दिया जाता है और फिर इस प्लेट को इंक्यूबेटर में रख देते हैं ताकि बैक्टीरिया बढ़ें और हम देख सकें कि दवा का उन पर क्या असर हो रहा है। और अब आता है वो पल जब बैक्टीरिया की सारी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। करीब 18 से 24 घंटे बाद प्लेट पर जो दिखता है उसका क्या मतलब होता है? चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद प्लेट पर जो सबसे जरूरी चीज दिखती है वो है जोन ऑफ इनहिबिशन। ये डिस्क के चारों ओर वो खाली जगह है, वो क्लियर एरिया है जहां एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को बढ़ने ही नहीं दिया। बस इसी घेरे का साइज सारी कहानी बता देता है। तो इस घेरे के साइज के हिसाब से 3 नतीजे निकलते हैं। अगर घेरा बड़ा है तो मतलब बैक्टीरिया सेंसिटिव है, यानी दवा बहुत असरदार है। अगर घेरा है ही नहीं या बिल्कुल छोटा सा है तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, मतलब दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। और अगर घेरा मीडियम साइज का है तो नतीजा इंटरमीडिएट होता है, मतलब दवा काम तो कर रही है पर शायद उसका डोज बढ़ाना पड़ सकता है। हमने ये तो देख लिया कि ये टेस्ट होता कैसे है, लेकिन अब ये समझते हैं कि इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, मतलब असल ज़िंदगी में इसका क्या फ़ायदा है। तो संक्षेप में ये टेस्ट 3 बहुत बड़े काम करता है। एक, ये पक्का करता है कि मरीज को सही दवा मिले ताकि वो जल्दी ठीक हो। दूसरा, ये बेअसर दवाओं के इस्तेमाल को रोकता है जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलने की रफ्तार धीमी होती है। और तीसरा, ये डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बहुत ज़रूरी डेटा देता है जिससे पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया किन दवाओं के खिलाफ मजबूत होते जा रहे हैं। ये टेस्ट हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जिस रफ्तार से बैक्टीरिया दवाओं से लड़ना सीख रहे हैं, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मामूली से इन्फेक्शन भी फिर से जानलेवा हो जाएंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसे पहले ही ग्लोबल हेल्थ के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मान चुका है। इस सवाल का जवाब काफी हद तक हम सबके हाथ में है और AST जैसे टेस्ट के सही और जिम्मेदार इस्तेमाल में छिपा है।